नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायाः अंतर्गते प्रथमप्रश्नस्य पुस्तकम् अभिज्ञानशाकुन्तलं पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अभिज्ञानशाकुन्तलम के प्रथम अंक के कुछ श्लोक कर लिए थे। आज यहाँ पर पिछले वीडियो में बताया गया था कि तपस्वी वैखानस जी कह रहे हैं कि सामने मालिनी नदी के तट पर ये आश्रम है, जो कण्व ऋषि का आश्रम है। वहाँ पर आप अतिथि सत्कार को ग्रहण कीजिए। वहाँ पर शकुंतला जो है आपका अतिथि सत्कार करेगी। ये आश्रम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्रवेश कीजिए। तो राजा पूछते हैं क्या यहाँ पर महर्षि कण्व उपस्थित हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, उसे शकुंतला को जो है नियुक्त करके वे किसी कार्य हेतु सोम तीर्थ गए हुए हैं। तो राजा कह रहे हैं भवतु ताम एव द्रक्ष्यामि, कोई बात नहीं, भवतु कोई बात नहीं, ताम एव द्रक्ष्यामि, मैं उन्हीं को देख लूँगा, यानी उन्हीं से मिल लूँगा। किनसे? शकुंतला से। सा खलु विदित भक्ति माम महर्षेः कथिष्यति। देखिए यहाँ पर कहते राजा कह रहा है कोई बात नहीं, मैं उन्हीं शकुंतला जी से देख लूँगा, यानी उन्हीं को देख लूँगा, उनसे मिल लूँगा। कण्व के प्रति मेरी भक्ति को जो वह जानकर यह बात महर्षि कण्व से अवश्य कह देगी। मेरी श्रद्धा एवं भक्तिपूर्ण भावना को जानकर वह उस भक्ति भावना को किससे निवेदित कर देगी? महर्षि को उनको बता देगी, अवश्य कह देगी। ये यहाँ पर ये जो लिखा भवतु कोई बात नहीं, ताम एव द्रक्ष्यामि, मैं उन्हीं से मिल लूँगा। सा खलु, वह शकुंतला निश्चित रूप से, विदित भक्ति, मेरी महर्षि के प्रति भक्ति और श्रद्धा भाव को जानकर, माम जानकर, महर्षे कथिष्यति, महर्षि से निवेदन कर देगी, महर्षि से कह देगी। यहाँ पर ये राजा कहता है। अब ये राजा कहने के पश्चात, ये राजा ने ये कथन कहा, उसके पश्चात जो है इसके उत्तर में वो क्या कहते हैं? इसके उत्तर में तपस्वी जी क्या कहते हैं? तो ये तपस्वी जी का कथन आगे आता है। साधयामस्तावत् स शिष्यो निष्क्रांतः। तो साधयाम, ठीक है आप चलिए, हम साधयामः तावत, तो हम चलते हैं, हम पहुंचते हैं, क्योंकि हमारे को कार्य दे रखा है कुशाओं को एकत्रित करने का कार्य। साधयामः, वयम साधयामः, हम चलते हैं। स शिष्यो, शिष्येण शिष्य सहित निष्क्रांतः, वह वैखानस जी शिष्यों के साथ निकल जाते हैं। तपस्वी बोलते हैं वैखानस जी तो हम चलते हैं, शिष्यों के साथ रंगमंच से वे बाहर चले जाते हैं, मतलब स्टेज से, रंगमंच से जो वो बाहर निकल जाते हैं। कौन निकल जाते हैं बाहर? ये वैखानस जी बाहर निकल जाते हैं। इसके पश्चात, बाहर निकलने के पश्चात क्या होता है? तो यहाँ पर लिखा राजा सूतः, राजा जो है सारथी जी से कह रहे हैं, सूतः नोदय अश्वान पुण्य आश्रम दर्शनेन तावद आत्मानं पुनीमहे। वो कह रहे हैं हे सूतः, हे सारथी जी, नोदय अश्वान, आप अश्वों को रोक दीजिए। आप सारथी जी, आप घोड़ों को बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, इनको रोक दो, आगे जाने दो घोड़ों को। और यहाँ पर हम क्या करें? तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है पुण्य आश्रम दर्शनेन, पवित्र आश्रम के दर्शन से, आत्मानम, तो हम पवित्र आश्रम के दर्शन से अपने आप को पुनीमहे, पवित्र करते हैं। कहते हैं कि भाई आश्रम के दर्शन से हम भी पवित्र हो जाएंगे, सारथी घोड़ों को तो आगे बढ़ा दो, पुण्य आश्रम के दर्शन से ज़रा हम भी अपने आप को पवित्र कर लेते हैं, ऐसा वो कहते हैं। यहाँ पर राजा का कथन है कि आश्रम, हम भी आश्रम में प्रवेश करके आश्रम को थोड़ा देख लेते हैं, ये यहाँ पर बताना चाहते हैं।
अब आश्रम को देख लेते हैं, आश्रम में प्रवेश कर लेते हैं। तो समन्ताद अवलोक्य, चारों ओर देखकर, समन्तात मतलब चारों ओर, अवलोक्य मतलब देखकर, अव उपसर्ग लोक धातु है और ल्यप प्रत्यय है। कथितो अपि ज्ञायते एव, अकथितो अपि ज्ञायते एव, यानी बिना बताए भी, अकथितो अपि बिना बताए हुए भी, ज्ञायते एव यह सूचित ही हो रहा है। क्या सूचित हो रहा है? यथा कि यथा अयम आभोगः तपोवनस्य इति, कि यह तपोवन का विस्तार भाग है, बिना बताए भी यह ज्ञात हो रहा है। तात्पर्य, राजा चारों ओर देखकर और सारथी से बोल रहे हैं, हे सारथी जी, इसके किसी के बिना कहे भी अपने आप यह उचित ही पता लग रहा है कि यह आश्रम का विस्तार है। आश्रमाभोगस तपस्व्यस्य इति, आश्रम यथा अयम आभोगः तपोवनस्य इति, यह तपोवन का विस्तार भाग है, आश्रम का स्थान है, तपोवन में आश्रम का विस्तार भाग है, तपोवन का। तो ये हमें बिना अकथितोपि ज्ञायते, बिना बताए भी यह सूचित हो रहा है। तो सूत सारथी कहते हैं, यद आज्ञापयत्याशुष्वन, जैसे चिरंजीवी की आज्ञा, यत आज्ञापयते, आप जैसा कह रहे हैं वो उचित ही है। भूयः रथ वेगम निरूपयति, और रथ के वेग को जो है क्या करता है? भूयः रथ वेगम, यानी रथ के वेग को और अधिक जो है रथ के वेग की ओर देखता है। सारथी आयुष्मान की आज्ञा, आयुष्मान की जैसी आज्ञा पुनः रथ की चाल का अभिनय प्रदर्शित करता है। यहाँ लिखा है ना पुनः, भूयः, भूयः का मतलब होता है पुनः। क्या होता है? यद आज्ञापयति आयुष्मान, जैसी चिरंजीवी महाराज की इच्छा, भूयः रथ वेगम निरूपयति, फिर से रथ के वेग का जो रथ के वेग का अभिनय करता है। सारथी जो है आयुष्मान की जैसी आज्ञा, रथ की चाल का अभिनय करता है, रथ चलाने का अभिनय करता है। तो यहाँ पर ये रथ के चलाने का अनुभव करता है। तो वो पूछता है कि भाई आपने कहा ये आश्रम का स्थान है, अब ये आश्रम का स्थान अगर है तो ये सूतः पूछ रहा है। सारथी जी कह रहे हैं, कथम इव, यह आप कैसे कह रहे हैं? कथम इव, यह कैसे, ये आश्रम का स्थान है, आपको कैसे पता चल रहा है? राजा, किम न पश्यति भवान, क्या आप देख नहीं रहे हैं? इह, यहाँ पर, क्या आप यहाँ पर नहीं देख रहे हैं? सारथी पूछता है कि आपको कैसे, कथम इव, आपको ये कथम इव कैसे पता चला कि आश्रम का स्थान है? तो वो कह रहे हैं, राजा क्या नहीं देख रहे हैं आप? यहाँ, इह मतलब यहाँ पर। अब क्या नहीं देख रहे हैं? तो यहाँ पर जो देख रहे हैं उस देखने का वर्णन प्रस्तुत श्लोक में कर रहे हैं। ये श्लोक मैं आपको पढ़ता हूँ। नीवाराह शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टास्तरुणामध प्रस्निग्धाः क्वचिदिंगुदी फल भिदः सूच्यन्ते वोपलाः विश्वासोपगमाद भिन्न गतयः शब्दः सहन्ते मृगास् तोयाधार पथाश्च वलकल शिखा निश्यंद रेखांकिताः। ये देखिए, वापस से एक बार श्लोक पढ़ता हूँ। नीवाराह शुक गर्भ कोटर, नीवाराह शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टास्तरुणामधः, ये पहली पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति ये हो गई, नीवाराह शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टास्तरुणामधः। द्वितीय पंक्ति, प्रस्निग्धाः क्वचिदिंगुदी फल भिदः सूच्यन्ते वोपलाः, ये पहली दूसरी पंक्ति। और तृतीय, विश्वासोपगमाद भिन्न गतयः शब्दम सहन्ते मृगाः। अगली है, तोयाधार पथाश्च वलकल शिखा निश्यंद रेखांकिताः, ये चतुर्थ पंक्ति। तात्पर्य क्या है? निवार, यानी निवार का मतलब ऐसा धान का जो बिना उगाए ही, बिना बोए उग जाता है, निवार। मुनि अन्न, जिसे हम कहते हैं मुनियों को खाने का अन्न होता है निवार। तो मुनि अन्न जो है वृक्षों के नीचे,
तरुणाम अधः, वृक्षों के नीचे अंदर जो तोते हैं, तो तोते लिए हुए कोटरों से, पेड़ के जो कोटर होते हैं, जो पेड़ के घोंसला बन जाता है वो कोटर, तोतों के कोटरों से गिरे हुए, गिरे हुए खोखले भागों के द्वार से गिरे हुए क्या पड़े हुए हैं, वो निवार के जो है दाने पड़े हुए हैं। वृक्षों के नीचे तोतों के कोटरों से, तोतों के मतलब वृक्ष के कोटरों से तोते जो है शुकगर्भ, निवाराह शुकगर्भ कोटर भ्रष्टास तरुणामधः, पेड़ के नीचे निवार पड़े हुए हैं, जो पेड़ के खोखले अग्रभाग है, तोतों ने जिनको घर बना लिया है, उनके अग्रभाग से वो दाने गिरे हुए हैं। ये पहली पंक्ति में है। फिर दूसरा पंक्ति जो ये कह रही है उसका है प्रस्निग्धाः क्वचिद इंगुदी फल विदः सुच्यन्ते एव उपलाः। कहीं पर उपल यानी पत्थर दिखाई दे रहे हैं। ये पत्थरों की क्या विशेषता है? ये पत्थरों की विशेषता यहाँ लिख, कहीं तेल से, क्वचिद इंगुदी फल विदः, इंगुदी नामक फल को तोड़ने से चिकने हुए पत्थर, स्निग्धाः प्रस्निग्धाः, पत्थर, यहाँ पर इंगुदी फल तोड़ने वाले जो पत्थर पड़े हुए हैं, सुच्यन्ते एव दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, तीसरी पंक्ति में विश्वासोपगमात, विश्वास हो जाने के कारण, अभिन्न गतयः अविचलित गति वाले हिरण शब्दम सहन्ते, हिरण आवाज को सहन कर रहे हैं, उनको कोई यहाँ पर भय प्रतीत नहीं हो रहा है। ये आश्रम के स्थान के चिन्ह बता रहे हैं। पहली पंक्ति में तो कहा कि निवार के दाने वृक्षों के नीचे पड़े हुए हैं। कहाँ से गिरे हैं ये दाने? तोतों के द्वारा कोटर बनाए हुए हैं, उनके अग्रभाग से ये दाने गिरे हुए हैं। और दूसरी पंक्ति में उन्होंने ये कहा कि ये जो कहीं तेल से चिकने हुए पत्थर जो पड़े हुए हैं, और ये तेल से चिकने पत्थर कैसे हुए? इंगुदी फल भिदः, इंगुदी के फल को तोड़ने के कारण जो पत्थर चिकने हो गए हैं, ऐसे पत्थर कहाँ पड़े हुए हैं? वहाँ पर पड़े हुए आश्रम में, तपोवन में। तीसरी पंक्ति में विश्वास उपगमात, विश्वास हो जाने के कारण, अभिन्न गतयः अविचलित गति वाले, बिना अविचलित गति वाले यानी विचलित नहीं हो रहे हैं, वो अविचलित गति वाले हिरण आवाज शब्दम सहन्ते, आवाज को सह रहे हैं। और जलधारा करने वाले, जल धारण करने वाले जो जलाशय हैं, जलाशय आदि स्थानों के मार्ग वलकलों के से टपकते हुए पानी से रेखांकित हो गए हैं। पेड़ की छालों के सिरे से टपकने से रेखांकित हो गए हैं वहाँ के मार्ग। कहाँ के मार्ग? कहाँ के मार्ग हो गए हैं? तपोवन के मार्ग। कहने का मतलब है तपोवन का रास्ता, जब ऋषि मुनि जो है वलकल वस्त्र जो है अपने वलकल वस्त्र को जब पहले स्नान करने जाते हैं आश्रम जलाशय में, और जलाशय से फिर उन कपड़ों को जो पहन लेते हैं वलकलों को, और वलकलों से जो पानी टपकता हुआ रास्ते में जाता है, क्योंकि उनको वो पहने ही रहते हैं, गीले वस्त्रों को ही पहन कर आते हैं धोकर, तो उनको वापस पहनकर जब आते हैं तो उनसे पानी टपक रहा है, और वो पानी जो टपक रहा है पूरे रास्ते भर टपक रहा है वलकलों से, जिससे मार्ग चिन्हित हो गए हैं जल से। जल धारण करने वाले जो जलाशय हैं उनके स्नान के कारण, उस स्नान के कारण मार्ग वलकलों से पेड़ की छालों पर वो सुखा देते हैं, उससे उन वलकलों को तो वो सुखा देते हैं पेड़ पर। उन सुखाने के कारण जो उनके पेड़ों से जो है वो वलकल का जल टपक रहा है, वलकलों के सिरे टपकने से रेखांकित हो गया है मार्ग। निवाराह, अच्छा इसका पहले अन्वय देख लेते हैं, अर्थ तो मैंने आपको बता ही दिया है। निवाराह तरुणाम अधः शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टाः विद्यन्ते क्वचित प्रस्निग्धाः उपलाः इंगुदी फल विदः सूच्यन्ते एव विश्वास उपगमाद अभिन्न गतय मृगाः शब्दम सहन्ते। और तोयाधार पथाश्च वलकल शिखा निश्यंद रेखांकिता, ये है
आपको बता ही दिया है। इसका अर्थ सीधा सीधा सा अर्थ है, इसमें कोई कठिन नहीं है। निवार मुनि अन्य वृक्षों के नीचे अंदर तोते लिए हुए कोटरों से पेड़ के खोखले भागों के द्वार से गिरे हुए पड़े हुए हैं। पेड़ों के नीचे क्या पड़े हुए हैं? वो निवार के अन्न दाने पड़े हुए हैं। दूसरा, कहीं तेल से चिकने हुए पत्थर पड़े हुए हैं, जो इंगुदी फल के तोड़ने वाले पत्थर हैं, जो चिकने हो गए वो पड़े हुए हैं। विश्वास हो जाने से अविचलित गति वाले हिरन आवाज़ को सहन कर रहे हैं, यानी रथ के वेग को, रथ के घोड़ों की आवाज़ को भी सहन कर रहे हैं। और चौथा है, जल धारण करने वाले जो जलाशय आदि हैं, उन स्थानों के मार्ग वलकलों के पेड़ की छालों के सिरे, जो वलकल है पेड़ की छाल होती हैं, उनसे सिरे के टपकने से रेखांकित हो गए हैं। ये यहाँ पर है। निवाराः तरुणामधः शुकगर्भकोटर मुखभ्रष्टाः विद्यन्ते क्वचित् प्रस्निग्धाः उपलाः इंगुदीफलभिदः सूच्यन्ते एव विश्वासोपगमाद अभिन्नगतयः मृगाः शब्दं सहन्ते तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखानिश्यन्दरेखाङ्किताः। अब इसको अगर संस्कृत में देखेंगे तो निवाराः, मुख्य जो ये निवारा है इसमें है मुन्यन्नानि, मुनि अन्नानि, तरुणाम वृक्षाणाम अधः तले शुकाः कीराः गर्भे मध्ये येषां तादृशानां कोटराणां बिलानां मुखात् द्वारात् भ्रष्टाः पतिताः क्वचित् कुत्रापि, ठीक है, प्रस्निग्धाः प्रकर्षेण तैलयुक्तम् उपमाः प्रस्तुतानां प्रस्तराणां, प्रस्तर उपलाः यानी प्रस्तराणां, इंगुदी फलानि तापस तरुफलानि भेत्तुं शीलमस् येषां ते इंगुदी फलभिदः सूच्यन्ते अनुमीयन्ते एव विश्वासस्य विश्रम्भस्य उपगमाद आविर्भावात् अभिन्ना अविकृता गति वेगः येषां ते अभिन्नगतयः मृगाः हरिणः शब्दं ध्वनिं सहन्ते अचकिताः शृण्वन्ति तोयस्य जलस्य आधाराः अधिकरणभूताः जलाशयाः तेषां पन्थानः मार्गाः च वल्कलानां यानी वृक्षत्वग रूपवस्त्राणां शिखाभ्यः अग्रेभ्यः यः निष्यन्दः जलस्रावः तस्य या रेखा पंक्तिः तया अंकिता चिन्हिता दृश्यन्ते। तात्पर्य, निवार क्या होता है? ये आश्रम के कुछ चिन्ह बता रहा हूँ। पहला तो निवार, दूसरा तेल से चिकने पत्थर, तीसरा विश्वस्त हिरन, चौथा जलाशय के मार्ग का पानी से गीला होना। ये लक्षण तपोवन के अतिरिक्त और कहीं देखे नहीं जा सकते। निवार का प्रयोग मुनियों के अतिरिक्त और कोई नहीं करता। तपस्वी पत्थरों से इंगुदी फल तोड़कर तेल निकालते हैं, जिससे अपने प्रयोग में लाते हैं। हिरणों की जीभ कुश से छिल जाने पर यह तेल लगाया जाता है। अच्छा, ये इंगुदी फल के बारे में बताया था। अब आगे बताते हैं, मुनि इसे दीपक में भी जलाते हैं, दीपक में भी इसका प्रयोग करते हैं। और निवार बिना निवार अगर इसके विषय में जानना है तो ये बात है कि निवार बिना जोते हुए जो होते हैं ना, बिना जोते हुए होने वाला अन्न होता है, जिसे मुनि भोजन में प्रयोग करते हैं। तोते अपने बच्चों के लिए मुंह में भरकर जो है अनाज खेतों से लाते हैं, चुगाते हैं, उनके संचित करते हैं, या दयालु मुनियों के रखते समय कुछ दाने गिर जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कोटर मुख भ्रष्टास तरुणामधः का प्रयोग किया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर और एक बात और बता देते हैं जो महत्वपूर्ण है। देखिए, ये बात ये है, आश्रम में हिरणों का डराने या परेशान करने की जगह प्यार से पाला जाता है।
आश्रम में हिरणों को डराने अथवा परेशान करने की अतिरिक्त करने के बजाय प्यार से पालते हैं। इसलिए बचपन में पाले हुए जो पशु ग्रस्तों के यहाँ भी विश्वस्त होते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब यदि हम किसी पशु को बचपन से प्रेम से पालेंगे तो वो जो पशु है किसी भी प्रकार के शब्द को सहन कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें ज्ञात है यहाँ पर कोई हानि पहुँचाने वाला नहीं है। और वलकल की बात अगर करते हैं तो वलकल धोने के बाद उन्हें आश्रम के वृक्षों पर लटकाकर सुखाने के लिए लाने में जलाशय और कुटी के बीच का जो मार्ग है वो जल की रेखा धारण कर लेता है। निश्चंद का अर्थ यहाँ पर टपका हुए बहाव है, ठीक है, गिरना मतलब। अब अगर कुछ शब्दार्थ देखें तो निवार मुनि अन्न, शुक गर्भ जिनके अंदर तोते हैं, मुख द्वार, प्रस्निग्ध मतलब खूब चिकने, सूच्यंते यानी ज्ञात होते हैं, उपगम यानी आना, यहाँ पर इस उपगम का मतलब है होना, विश्वास होना, अभिन्न गति जिनकी चाल नहीं बदलती अर्थात जो भागते नहीं हैं, सहनते सहनते यानी सहन कर लेते हैं अर्थात सुनकर उद्विग्न नहीं होते, तोयाधार जलाशय, शिखा, ऊपरी भाग, निश्चंद टपकाव। व्युत्पत्ति के दृष्टि से अगर देखते हैं शब्दों को तो भ्रष्ट भृश शब्द है और कत प्रत्यय, प्रस्निग्ध प्र उपसर्ग स्नेह धातु और कत प्रत्यय, फल भिद फल प्लस भिद प्लस क्विप प्रत्यय, विश्वास प्लस विश्वस और घय प्रत्यय, उपगम उप उपसर्ग गम धातु और अप प्रत्यय, भिन्न अभिन्न गतय भिद धातु और कत प्रत्यय, गति गम धातु तिन प्रत्यय, आधार आ ध्री और घय, निश्चंद नि उपसर्ग स्यंद धातु घय प्रत्यय, और अंकित अंक और कत। समास शुकाः गर्भे येषां बहुव्रीहि तेषां कोटराणां मुखात् षष्ठी तत्पुरुष, भ्रष्टाः पंचमी तत्पुरुष, विश्वासस्य उपगमात् विश्वासोपगमात् षष्ठी तत्पुरुष। फिर भिन्ना गति येषां ते अभिन्न गतयः, बहुव्रीहि न भिन्न गतयः इति अभिन्न गतयः नए तत्पुरुष, तोयस् आधारस्य षष्ठी तत्पुरुष, तोयस्य आधारस्य है ना, तोयस्य आधारस्य षष्ठी तत्पुरुष, पंथा षष्ठी तत्पुरुष, तोयाधार पथा, वल्कलस्य शिखानाम षष्ठी तत्पुरुष, निश्चंदस्य षष्ठी तत्पुरुष, और रेखया अंकिता तृतीया तत्पुरुष। छंद यहाँ पर महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बता देता हूँ। प्रस्तुत श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग किया गया है। वापस से सुन लीजिए, प्रस्तुत छंद में शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग किया गया है, जिसका लक्षण क्या है, सूर्याश्वैर यदि मह सजौस ततगाः शार्दूल विक्रीडितम्, सूर्याश्वैर यदि मह सजौस ततगाः शार्दूल विक्रीडितम्, यानी सूर्य यानी 12 और अश्व यानी 7, 12 तथा 7 वर्णों पर जिसमें यति होती है, कुल मिलाकर कितने वर्ण हो गए, 19 वर्णों का यह छंद है। शार्दूल विक्रीडित छंद के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। और मगण कैसे होते हैं, मगण सगण जगण सगण 2 तगण, ठीक है, मगण सगण जगण सगण और अंत में 2 तगण और 1 गुरु हो गए। मगण सगण 6, जगण सगण 12 और 2 तगण कितने 18 और 1 गुरु वर्ण हो गए 19। सूर्याश्वैर यति कहाँ पर होती है, 12 एवं 12 पर यति होती है, दूसरा यति 7 पर होती है, तो 12 और 7 19 हो गए। तो इसलिए लिखा सूर्याश्वैर यदि मह सजौस ततगाः शार्दूल विक्रीडितम्, इसीलिए यहाँ पर लिखा मगण सगण जगण सगण तथा 2 तगणों और 1 गुरु वर्ण से बने होने वाला छंद शार्दूल विक्रीडित कहलाता है, जिसमें 12 तथा 7 वर्णों पर यति होती है, ठीक है। अलंकार की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर काव्यलिंग, अनुमान, समुच्चय और स्वभावोक्ति अलंकार है। वापस से बता देता हूँ, काव्यलिंग अलंकार है। काव्यलिंग अलंकार अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पते, है ना,
ये अभवन वस्तु संबंध है, उपमा परिकल्पत्य, ये जो है काव्यलिंग का लक्षण है। और बाकी अलंकार जो है अनुमान अलंकार है, अनुमान सूचित हो रहा है। समुच्चय अलंकार है क्योंकि लगातार घटनाओं का वर्णन एक समुच्चय बना दिया है। स्वभावोक्ति, आश्रम का यथा तथ्य स्वाभाविक वर्णन होने से यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार भी घटित हो रहा है। अगला श्लोक हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।